नमस्कार साथियों, लानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है वो एक तो पूरे दूध पे आए और एक दोस्तों उसके थनों में किसी प्रकार की पूरे ब्याह दिक्कत ना हो और एक वो आगे आने वाले समय पे हिट में आ जाए और ग्याबिन ठहर जाए दोस्तों, तो आज का ये वीडियो जो है इसके अंदर मैं आपको सिर्फ 5 दिन का ऐसा डाइट प्लान बताऊंगा जो अगर आप अपनी ताज़ा ब्याई गाय भैंस पे यूज कर लेते हो तो दोस्तों ये सभी काम आपके बिल्कुल आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए सभी वो फॉर्मूले लेके आता हूं जो पहले मैं मेरी डेयरी फार्म के अंदर जितने पशु हैं उन पे यूज करता हूं और उनका अच्छा रिजल्ट लेकर दोस्तों आपके लिए पेश करता हूं। तो साथियों, अगर आप देसी तरीके से एक अच्छी जानकारी लेना चाहते हो तो पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल को आप यूट्यूब पे सर्च करें, उसके अंदर सभी वीडियो ऐसे आपको मिल जाएंगे। आपके पशुओं की प्रत्येक प्रकार की बीमारियां जो हैं या उनके रख रखाव के लिए बहुत से मैंने वीडियो डाल रखे हैं दोस्तों, तो आप वो वीडियो देखकर आप पशुपालन जो है बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। तो चलो साथियों, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया इंट्रो के अंदर कि एक तो हर पशुपालक ये चाहता है कि उसकी जो गाय भैंस है वो बच्चा देने के बाद पूरे दूध पे आए, क्योंकि दोस्तों अगर गाय भैंस का दूध कम है तो जो हम उसे खाना दाना दे रहे हैं वो देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत महंगा जो है दाना मिश्रण वगैरह, सूखा चारा, बहुत प्रकार के मल्टीविटामिन वगैरह पशुपालक बहुत यूज करता है। अगर दूध अच्छा नहीं दे रहा है पशु तो दोस्तों ये खर्चे हम नहीं निभा सकते। दूसरा दोस्तों, बहुत से पशुपालकों की समस्या रहती है, मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स भी आते हैं कि जी हमारी जो गाय भैंस है उसका एक थन बंद हो गया है, या जो थन है उसमें छेछड़े आ रहे हैं, या दोस्तों ऐसे ऐसे फोन कॉल आते हैं कि जी हमारी गाय भैंस के 3 थन बंद हो गए हैं। दोस्तों ये जो समस्या है ये आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों अपना वो है कि बहुत से पशुपालक ऐसे होते हैं जिनकी गाय भैंस या वो परचेज करके लेके आते हैं या उनके घर की गाय भैंस है दोस्तों दोबारा हीट में नहीं आती या वो ग्याबिन नहीं ठहरती। इन तीनों समस्याओं का समाधान दोस्तों हम बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ क्या करना है, जब भी हमारी गाय भैंस बच्चा देती है दोस्तों सिर्फ पहले 5 दिन अगर आप इस तरीके से जो मैं आज आपको बताऊंगा वो डाइट प्लान अगर उस भैंस का आप रख लेते हो या गाय का रख लेते हो दोस्तों, ये समस्या तीनों आपको कभी पशुपालन में नहीं आएंगी। और अगर ये समस्या आपको नहीं आएंगी तो आपका डेयरी फार्म जो है दोस्तों वो दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करेगा, क्योंकि आपकी जो गाय भैंस है वो हर साल एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और अच्छे दूध से चलेगी। तभी आपको डेयरी फार्म में मुनाफा हो सकता है, चाहे आप डेयरी फार्म कर रहे हैं या फिर आप अपने घर के लिए पशु रख रहे हैं। दोस्तों हमें पहला स्टेप क्या लेना है, जब भी हमारी गाय भैंस बच्चा देती है, बहुत से पशुपालक गलती कहां करते हैं, बच्चा देने के बाद अगर हम उसकी बच्चादानी के ऊपर काम नहीं करते हैं, यानी उसकी बच्चादानी की सफाई अच्छे से ना हो, तो ये तीनों समस्याएं हमें बिल्कुल आएंगी दोस्तों आने वाले समय में। अगर उसकी बच्चेदानी की सफाई अच्छे से नहीं होगी तो वो दोबारा हीट में नहीं आएगी। अगर हीट में आ भी जाएगी तो बच्चादानी में अगर इन्फेक्शन है तो वो ग्याबिन नहीं ठहरेगी। और दोस्तों अगर बच्चादानी की सफाई अच्छे से नहीं हुई तो वो पीक लेवल पे यानी पूरा दूध भी आपको नहीं देगी दोस्तों। और एक खास बात और बताता हूं दोस्तों मैं आपको, आप ये आजमा कर देखना अपने किसी पशु पे। दोस्तों अगर किसी भी गाय भैंस की बच्चादानी में इन्फेक्शन है या उसकी जेर समय पे नहीं पड़ती है तो दोस्तों 101% उसके किसी ना किसी थन में प्रॉब्लम जरूर आएगी आने वाले समय में। जब वो हमें दूध देती रहेगी महीने 2 महीने 3 महीने के बाद उसके किसी ना किसी थन में 101% इन्फेक्शन होना संभव है दोस्तों। ये कारण होता है सिर्फ बच्चादानी की सफाई अच्छे से ना होना। तो साथियों, अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये तीनों समस्याएं कभी ना आए तो ये वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखा है दोस्तों। आप जैसे ही आपकी गाय भैंस बच्चा देती है उसको 3 दिन लगातार आपको ये काढ़ा पिलाना है।
इसमें पूरा तरीका दिया हुआ है, आप चैनल की विजिट करना। विजिट करने के बाद लानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल की जैसे ही विजिट करोगे, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो चैनल खुल जाएगा, उसके अंदर ये वीडियो आपको मिल जाएगा। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है आपको। ये नुस्खा आपको 3 दिन पिलाना है, ये काढ़ा। ये पिलाने के बाद दोस्तों बहुत से पशुपालक गलती क्या करते हैं कि जैसे ही गाय भैंस ने बच्चा दिया, उसको दाना मिश्रण देना शुरू कर देते हैं, उसको बिनोला खिलाना शुरू कर देते हैं, या दलिया गेहूं का खिलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये भी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप गाय भैंस के बच्चा देते ही उसको दलिया वगैरह या ये चीजें खिलाना स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी गाय भैंस पीक लेवल पे नहीं आएगी दोस्तों, पूरा दूध नहीं दे पाएगी, क्योंकि उस टाइम उसका लीवर कमजोर होता है। आपको तरीका क्या अपनाना है, आप लगभग पहले 5 दिन, 3 दिन तो आपको लगातार ये काढ़ा पिलाना है सुबह शाम। उसके बाद इस काढ़े के साथ आपको सूखा चारा खिलाना है अपने पशु को। वो सूखा चारा आप गेहूं का चारा खिला सकते हो सूखा, या बाजरे का खिला सकते हो, बाजरे की कड़वी होती है वो खिला सकते हो। सूखे चारे पे आपको लगभग 3 दिन इस काढ़े के साथ 3 दिन उसको सूखे चारे पर रखना दोस्तों। आप ये चिंता मत करना कि आपकी गाय भैंस जो है वो दूध नहीं बढ़ाएगी। दोस्तों कोई भी अगर गाय भैंस है, वो अगर फर्स्ट टाइमर बच्चा दे रही है, यानी पहली बार बच्चे को जन्म दे रही है, तो लगभग 2 महीने का टाइम होता है हमारे पास दूध बढ़ाने के लिए। मेरे पास दोस्तों फर्स्ट टाइमर भी काफ़ी हैं, सेकंड टाइमर भी, थर्ड टाइमर भी। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके फिर आपके लिए पेश किया दोस्तों। आप ऐसा मत समझना कि सर जो है वो वैसे ही मतलब बक रहे हैं, नहीं, ये सभी तरीके मैंने मेरे पशुओं पे यूज किए हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत गजब रिजल्ट मिलेगा आपको। आप 3 दिन जब ये काढ़ा पिला रहे हो, तो 3 दिन सुबह शाम अपने पशु को सिर्फ सूखा चारा डालें, हरा चारा या फिर दाना मिश्रण आपको बिल्कुल नहीं डालना है। उसके बाद दोस्तों 3 दिन के बाद चौथे दिन हम सुबह शाम उसको खली डालेंगे। खली यानी बिनोला की जो खली है वो लेके आनी है आपको, बिनोला खली। वो आप लगभग 2 किलो के आसपास टाइम की दे सकते हो अपने पशु को। थोड़ा गर्म पानी के अंदर भिगोकर उसको, और वो गीली नहीं होनी चाहिए। जैसे आप गर्म पानी में भिगो देते हो, उसको ऐसे पानी को निचोड़ लें आप, यानी सूखी सूखी उसके सामने वो जो सूखा चारा है उसके ऊपर आपको 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम को खली डालनी है दोस्तों। ये अगर डाइट प्लान देते हो आप, तो लगभग 5वें दिन से हम खली की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दलिया वगैरह, मिक्स फीड वगैरह, वो सभी चीजें हमें 5 दिन के बाद स्टार्ट करनी है। फिर देखना आप दोस्तों, और जब आप स्टार्ट करते हो 5वें दिन के बाद, जो भी दाना मिश्रण देना चाहते हो, दलिया देना चाहते हो, बाजरा देना चाहते हो, ये चीजें दोस्तों जब आप शुरू करते हो तो धीरे धीरे शुरू करें। जैसे पहले दिन 5 दिन के बाद छठे दिन जब हम उसको फीड डालेंगे, तो लगभग हमें आधा किलो से स्टार्ट करना है। आधा किलो दाना उसको डालेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे टाइम वाइज, यानी अगले टाइम आप 200-250 ग्राम फिर बढ़ा दें, उससे अगले टाइम लगभग आधा किलो बढ़ा दें, उससे अगले टाइम लगभग आधा किलो फिर बढ़ा दें। जो आपके पशु की दूध देने की कैपेसिटी है वो पूरा दूध देगा दोस्तों। और जो काढ़ा मैंने पहले पिलाया था, वो अगर काढ़ा आप 3 दिन पिला देते हो सुबह शाम, तो उसके बच्चादानी की सफाई बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगी दोस्तों। ना तो उसकी जेर अटकेगी, जेर समय पे डाल देगी। पहली बार जब आपको वो काढ़ा देना है, तो जैसे आपकी गाय भैंस बच्चा देती है, तो लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर वो काढ़ा आपको पिलाना है अपनी गाय भैंस को। तो साथियों अगर इस तरीके से आप मैनेजमेंट करते हो, एक मेथी आपको लगभग कम से कम 15 दिन के बाद, मेला लगने के बाद आपको मेथी स्टार्ट करनी है। मेथी से भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है पशु को। जैसे ताजा ब्याई गाय भैंस को हम मेथी दे देते हैं, बहुत से पशुपालक ऐसे हैं तीसरे दिन दूसरे दिन मेथी स्टार्ट कर देते हैं कि उसका दूध बढ़ जाएगा जल्दी से। ऐसा नहीं होता दोस्तों। मेथी जो है वो बहुत हार्ड अनाज होता है। अगर आप 2-3 दिन के बाद ही मेथी स्टार्ट कर देते हो, तो वो पशु आपको बाद में परेशान करेगा, उसका लीवर कमजोर हो जाएगा और खाना पीना भी छोड़ सकता है। तो साथियों ये जो तरीका है, अगर आप अपनी ताजा ब्याई हुई गाय भैंस पे यूज कर लेते हो, तो दोस्तों आपकी 3 समस्या बिल्कुल पूरे ब्यात के लिए समाप्त हो जाएंगी। पहली समस्या, आपका जो पशु है वो दूध अच्छे से बढ़ाएगा, यानी दूध बढ़ाने की आपको चिंता नहीं करनी है। दूसरी समस्या, उसके बच्चादानी में कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा, तो वो ज्ञापन समय पे हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा, अगर दोस्तों उसकी बच्चेदानी की सफाई अच्छे से होगी, तो पूरे ब्यात उसके थनों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो साथियों अगर इस प्रकार से आप मैनेजमेंट करते हो,
तो आप एक अच्छा पशुपालन कर सकते हो दोस्तों, और उससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हो। तो साथियों, आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे जितने भी पशुपालक हैं उनके साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। इसको वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।